आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। गरीब लोगों को अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के एहसास राशन प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। गरीब घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रजिस्ट्रेशन को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म को सब्सिडी और दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग। PTI कोर कमेटी का इजलास भी आज ही तलब। बिजली मजीद महंगी करने के लिए के इलेक्ट्रिक की नेपरा को एक और दरख्वास्त। अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की कीमत में 29 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। कराची के सार्फिन पर 51 करोड़ 60 लाख का इजाफी बोझ बढ़ेगा। लाहौर के अवाम पेट्रोल सस्ता न होने पर फट पड़े। दुनिया में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में कीमतें कम क्यों नहीं हुई, शहरियों का शिकवा। शहर कायद में हर चीज महंगी। दूध की बढ़ती कीमतों ने भी शहरियों को परेशान कर दिया। अवाम कहते हैं चाय की कुर्बानी तो दे सकते हैं मगर बच्चों को दूध पिलाना मजबूरी है। इंतजामिया दूध की कीमतों का नोटिस ले। डॉलर की कदर में एक बार फिर 22 पैसे इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 175 रुपये 70 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। KSE 100 इंडेक्स में 1240 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 44,110 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। EVM और समुंदर पार पाकिस्तान की वोटिंग पर कमेटियां बनाने का फैसला अहसन इकदाम है। पार्लियामान के फैसले तमाम इदारों के लिए मुकद्दम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा। इलेक्शन में चेयरमैन इलेक्शन कमीशन अराकीन का किरदार बहुत अहम है। हुकूमत इंतखाबी मामलात पर इलेक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताउन करेगी। नायरी के सेनेटर फैसल वाउडा ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। आइंदा समाअत पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को तहरीरी मारूजात और दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब समेत मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे पर हद निगाह कम। सुबह के औकात में मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 जड़ावाला से दरखाना तक बंद रखी गई। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर में सूरत हाल संगीन, लोगों का सांस लेना मुहाल। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहर करार। कराची का 5वां नंबर आलमी तहकीकाती इदारे ने भारत को आलूदगी फैलाने का गढ़ करार दे दिया। दिसंबर शुरू होते ही मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ गई। लाहौर में अलग सुबह सर्द हवाओं ने दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा दिया। पहाड़ी सिलसिलों के बाद चारों सूबों के मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी। मोहलिक वायरस ने 24 घंटों में मजीद 8 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 377 केसेज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेज की शरह 0.85% हो गई। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 8,410 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 6,63,000 नए केसेस सामने आ गए। अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 24 ममालिक में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस आ गए। अमेरिका ने बूस्टर वैक्सीन लगाने का सिलसिला तेज कर दिया।
मुल्क भर में डेंगू के हमले जारी। पंजाब में मजीद 155 अफराद डेंगू का शिकार। लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू मरीजों की तादाद 25,000 से जायद। सिंध भर में 2,000 के करीब डेंगू केसेज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 10,500 मरीज जेर इलाज। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाक फौज के जवान मुल्क की वक़ार बढ़ाने के लिए पेश। हवालदार मोहम्मद शफीक ने आलमी अमन के लिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जान निछावर कर दी। ISPR के मुताबिक शहीद की नमाज जनाजा मियां चुन्नू में अदा कर दी गई। पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का ह्यूमन राइट्स कारकुन खुर्रम परवेज की अदम रिहाई पर तशवीश का इजहार। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ बरतानिया में मुजाहरा। हैदरपुरा जाली मुकाबले में शहीद 3 अफराद के लवाहिकीन मय्यतों के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज। तालिबान अफवाज और ईरानी सरहदी गार्ड्स के दरमियान सुबह निमरोज में शदीद झड़पें। भारी हथियारों का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद हलाक। तालिबान ने 2 ईरानी चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया। म्यांमार में फौजी सरकार ने सिविलियन आबादियों पर बम बरसाना शुरू कर दिए। 96 से जायद देहात बमबारी करके खाली करा लिए। मकीन जंगलों में पनाह लेने पर मजबूर।